सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। थर्सडे बृहस्पतिवार और आज होनी है निफ्टी 50 की एक्सपायरी एंड द डेट इज 21 अगस्त 2025, 21 अगस्त 2025। दोस्तों, इससे पहले कि मैं FIIs के डेटा, DIIs के डेटा पर चर्चा करूं, सबसे पहले मैं चर्चा ये करने वाला हूं कि रशिया ने ऑफर किया है 5% डिस्काउंट इंडिया को। किस चीज़ के ऊपर? ऑयल के ऊपर। आप लोगों को मालूम है कि हम लोग जो है रशिया से डिस्काउंटेड रेट्स पर ऑलरेडी ऑयल ले रहे हैं और वहाँ पर हमको फॉरेन करेंसी भी शेल आउट नहीं करनी पड़ रही, विच इज़ इन बेनिफिट ऑफ इंडिया। अब वो ठीक है कि पब्लिक के बेनिफिट में कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अभी आपको मालूम है कि यूएस ने टैरिफ्स लगाए हैं और यूएस ने इंडिया के ऊपर भी जो एडिशनल टैरिफ लगाया था वो इसीलिए लगाया है क्योंकि हम लोग रूस से, रशिया से तेल ले रहे हैं और अमेरिका को लगता है कि हम लोग जो फंडिंग कर रहे हैं, जो रशिया यूक्रेन के ऊपर वॉर कर रहा है, उसको हम फंडिंग कर रहे हैं। हालांकि बहुत इसमें अलग अलग भिन्न भिन्न मत हैं, बिकॉज इवन यूरोप भी अभी भी अपनी गैस की पूर्ति रशिया से ही करता है। लेकिन हाँ, हमारे को उसने कहा कि भाई आपको फॉरेन करेंसी में पे करने की ज़रूरत नहीं है, इंडियन रुपीज़ में भी उसने हमारे से पैसा लिया है। और अब क्या हो रहा है, अब उसने क्योंकि ये टैरिफ्स जो और ज़्यादा बढ़ाए हैं, तो उसने कहा है कि भाई 5% डिस्काउंट और देने को राजी हुआ है। एवेनिया ग्रीवे जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, डेप्यूटी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रशिया है टू इंडिया, उसने कहा है कि ±5% डिस्काउंट हम लोग सब्जेक्ट टू नेगोशिएशन और देने को तैयार हो गए हैं। और उनका ये भी मानना है कि अभी भी ट्रम्प साहब कह रहे हैं ना कि अब इसने बंद कर दिया इंडिया ने वहाँ से तेल लेना, लेकिन अभी भी इंडिया हमसे तेल ले रहा है और उसी मात्रा में अभी भी तेल लेना जारी है। देखिए, रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ। अमेरिका पे कोई ट्रस्ट करता नहीं है, उसकी दोस्ती, उसकी यारी दोस्ती मौसमी होती है, ठीक है। और ये जो होता है ये हर मौसम का हमारा दोस्त आज तक बना हुआ है। अब कुछ लोग कहेंगे साहब इससे मार्केट को क्या फ़ायदा होगा। देखिए, मार्केट को फ़ायदा या नुकसान की बात यह है कि आपको पता है कि जो बड़ी कंपनियां हैं, कुछ बड़ी कंपनियों, इसका लाभ तो सिर्फ बड़ी कंपनियों को हुआ। जनरल पब्लिक को तो आप अपनी बाइक में या मैं अपनी कार में या कोई बड़ी गाड़ी में आप लोग अपनी में जाते हो पेट्रोल स्टेशन पे, या मैं अपनी छोटी सी उसमें काइनेटिक क्या कहते हैं एक्टिवा में लेकर जाता हूँ अगर मैं, तो मेरे को तो भाई उसी भाव पे तेल मिल रहा है। और अब तो एथेनॉल भी उसमें डलने लग गया 20%, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और उससे परफॉर्मेंस भी कम हो रही है। तो भाई हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, जनरल पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन बड़ी कंपनियों को, बड़े घरों को, बड़े घरानों को इससे बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है। अब कल हमने 25,000 के पार क्लोजिंग की, अच्छी क्लोजिंग की, लेकिन क्या FIIs ने अपना रुख बदला? क्या कल FIIs ने अपना रुख बदला? जी नहीं, कल भी 1100 करोड़ के नेट सेल में, कैश में 1100 करोड़ के नेट सेल में हमारे प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक FIIs बैठे हुए हैं। DIIs ने जरूर 1806 करोड़ 1806 करोड़ का नेट बाय किया हुआ दिख रहा है। लेकिन जब FIIs के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो हमको पता चलता है कि FIIs बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को सेल करके गए हैं, फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को भी सेल करके गए हैं, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को भी सेल करके गए हैं। निफ्टी फ्यूचर्स आज एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी। निफ्टी फ्यूचर्स को भी न्यूट्रल टू नेगेटिव ही होकर गए दिखाई पड़ रहे हैं एज पर द डेटा। आइए बात करेंगे हम लोग कि निफ्टी 50 सब क्या शुरुआत आज निफ्टी 50 से करते हैं। मुझे मालूम है कई लोग कहेंगे कि यार निफ्टी 50 की आज एक्सपायरी है तो इसी से शुरुआत कर लो। तो भाई निफ्टी 50 कल 25,050 पे क्लोज हुआ, अच्छी क्लोजिंग है, नो डाउट इट इज़ अ गुड क्लोजिंग। 25,088 कल का हाई भी लगा है। अब अगर आप ऑप्शन चेन पे जाओगे तो 25,050 की ही बात कर लो, तो कल स्ट्रैडल सेल करके गए होंगे लोग। तो स्ट्रैडल कितने का सेल करके गए हैं? क्या वो बैकफुट पे आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। वो पहले तो बैकफुट में कैसे आ सकते हैं? सिर्फ 100 पॉइंट्स का स्ट्रैडल है, 50-50 पॉइंट का प्रीमियम है दोनों तरफ,
25,050 का स्ट्रैडल अगर कोई सेल करके गया है तो उसको 50 पॉइंट्स का प्रीमियम दिख रहा है। बेसिकली 25,000 के नीचे दिक्कत, 25,100 के ऊपर सिंपल रखो, 25,100 के ऊपर उसको एक शॉर्ट कवरिंग मूव। पहली बात तो ये, अगर 25,100 के ऊपर हम लोग लेट्स से ओपन हो गए, लेट्स से हम ओपन हो गए, तो आपको पता है कि कॉल राइटर बैकफुट पे आ जाएगा। ऐसे ही 25,000 के नीचे अगर ओपन हो रहे हैं तो 25,000 का पुट राइटर बैकफुट पे पहली फुर्सत में आएगा। पहले तो ये हो गया। अब हो सकता है कि गैप अप या गैप डाउन कराने के बाद इसको उसी रेंज में वापस लेके आया जा सके। अगर 25,050 के आसपास, या बेसिकली ये कहिए 25,000 से लेकर 25,100 के बीच में मार्केट रहती है, तो ये समझ जाना फंसे रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, किसी के हाथ कुछ नहीं लगेगा। रेंज बाउंड रहने के पूरे पूरे आसार हैं। तो ये रेंज कब टूटती है? 25,100 के ऊपर टूटेगी। अगर रेंज टूटेगी तो 25,100 के ऊपर टूटेगी, क्योंकि 25,100 के ऊपर का कॉल राइटर बैकफुट पे आएगा। वहां से एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर, वहां से शॉर्ट कवरिंग नहीं कहूंगा, शॉर्ट कवरिंग 25,200 के ऊपर ही कहूंगा ट्रिगर होगी, लेकिन 25,100 के ऊपर एक थोड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे और 25,200 जो है जहां पे सबसे बड़ा कॉल राइटर होगा उसको टेस्ट करने जाएंगे हम। हाँ, अब ये समझ लीजिए 25,000 अगर टूट जाता है तो 24,950, 24,900 पे पुट राइटर बहुत अच्छा है, गुड पुट राइटर होते हैं। एनीवेज, लेट्स नाउ लुक एट कि हम लोगों के क्या रह सकते हैं लेवल्स। जब हम लेवल्स की बात करते हैं, हालांकि मैंने कल भी आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने यही कहा है कि अभी भी पुट राइटिंग 24,950 पे बहुत है, बट मेरे को ये लगता है अगर सेल साइड के, पहले तो सेल साइड के ट्रेड की बात कर लेते हैं। अगर 24,991, 24,990, 991 के नीचे जाना शुरू कर देंगे अगर एक बार, तो 24,950 एक बार को दिख सकता है, 24,950। और अगर वो भी टूटा तो 24,908, 24,908, एंड बिलो दैट इफ वी गो वी माइट बी एबल टू सी 24,867। बट प्लीज रिमेंबर 24,900, 24,950 तक अगर कहीं कुछ मिलता है तो एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। और ये भी फोकस रखिएगा कि आज रिलायंस क्या कर रहा है, इसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर जो कल सुस्ता रहा था, कल जो कुछ नहीं कर रहा था, वो क्या कर रहा है। कल की जो भी अपसाइड की रैली थोड़ी बहुत जो आई है वो सिर्फ और सिर्फ आईटी लेकर आया है, इसको मत भूलिएगा। अब ऑन द अपसाइड कल का हाई था 25,088, अगर 25,088 के पास में घूमने लग गया ना मार्केट, तो 25,100 का कॉल राइटर बैकफुट पे तुरंत समझ जाइएगा। और 5-10 मिनट उसके ऊपर टिक गया 25,088 के ऊपर, तो 25,100 पार हो जाएगा। और उस स्थिति में हम 25,147, 25,147, 25,199, 25,200 को स्ट्राइक करने जाएंगे। और 25,200 अगर हमने 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स उसके ऊपर टिक गए, तो भाई फिर 25,300 की तरफ बढ़ता हुआ हमको निफ्टी 50 दिख सकता है। अब मुझे लगता है निफ्टी 50 को मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, क्या लेवल्स हैं, क्या ऑप्शन चेन है। हाँ, सिर्फ फंसेंगे तो सिर्फ तभी फंसेंगे अगर 25,000 और 25,100 के बीच में मार्केट घूम रही है, तो समझ जाइएगा कि हम फंसे हुए रहेंगे। और रेंज बाउंड हो गई तो प्रीमियम मीटिंग में आज दिन निकाल दिया जाएगा। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे कि बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, उसकी क्या सिचुएशन रह सकती है। लेकिन आज लास्ट डे एक चीज का, लास्ट डे है आज, बिकॉज tomorrow I will be traveling, from tomorrow I will start traveling, तो today is the last day to register for पुणे सेमिनार। बाद में मत कहिएगा साहब मैंने रजिस्टर किया था, आपने उसका कोई वो रिप्लाई नहीं किया। मेरी टीम आज यहाँ से कल मूव कर जाएंगे हम लोग सभी, तो प्लीज अंडरस्टैंड, आज ही पुणे सेमिनार के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। लास्ट डे है। पुणे सेमिनार इस रविवार को है, संडे को है, फर्ग्यूजन रोड पुणे में आशीष प्लाजा होटल पे है। पूरे दिन का प्रोग्राम है, सुबह 9 से लेकर शाम को 5, 5:30 तक का प्रोग्राम है। लंच का भी अरेंजमेंट किया गया, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इंडियन मार्केट में यानी ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के ऊपर भी बहुत कुछ सीखने को अगर चाहिए हो तो जरूर आइएगा। सिर्फ फीस उसका 999 रखा है, पूरे दिन के प्रोग्राम का कुछ भी बड़ा फीस नहीं है। इससे ज़्यादा तो खाने पीने का ही हो जाता है। बाकी आपकी मर्जी है, जिसने भी आना हो खुशी से आ सकता है। एनीवेज, लेट्स नाउ लुक एट, सबसे पहले आज हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पे आपने कल भी देखा कोई ट्रेड खास बना नहीं, कल ट्रेड बना ही नहीं कुछ भी।
बैंक निफ्टी सुस्त आ रहा है। एक आधे बैंक को तेज कर देते हैं, बाकी बड़े बैंक को स्लो कर देते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, मैनेजमेंट ऑफ इंडेक्स हो रही है। अगर कल बैंकिंग चला होता तो शायद 25,200 कल ही आ गया होता ना, बैंकिंग चला नहीं, आईटी वाज ओनली वर्किंग। एनीवेज, कल का हाई 55,812, 55,812 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, जब तक हम टिकेंगे नहीं, 55,812 के ऊपर चले 55,924, 55,924 का लेवल है। 55,924 के ऊपर हमको एक बार को 56,027, 56,000 टू 56,027, और उसके ऊपर अगर गए तो 56,200, 56,200 तक के लेवल सब साइड पे दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड कल का लो सिंपल रखें, 55,577, 55,577 के नीचे अगर जाता है, अगर उसके नीचे टूटा तो 55,500, 502, 55,500, 502, and below that if we go we might be able to see 55,408, 55,408। ये हुई निफ्टी बैंक की बात। लेकिन याद रखिएगा पिछले 2 दिन से सुस्ता रहा है ये, और आज की जो एक्सपायरी होगी उस पर भी जब पूरा का पूरा दारोमदार इन बैंकों पे होगा, बड़े बैंकों पे, कि किस तरह ये चलते हैं। क्लियर रखता हूं मैं, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप अपनी अलग ही टेरिटरी में होता है, ये अलग ही चलता है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है, ये अपना अलग दुनिया में है। निफ्टी मिड कैप कल भी बहुत शानदार अपसाइड का मूव दिया, 13,000 पे जाके इसका क्लोज हुआ है। 13,021 का कल इसका हाई है, 13,021 का इसका हाई है। अगर 13,021 के ऊपर टिकने लग जाएं कह रहा हूं, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे फॉर अ पॉसिबल लेवल ऑफ 13,058, 13,058। उसके ऊपर निकले तो 13,088 और 13,130, 133, 13,088, 13,130, 133 ऑन द अपसाइड। ऑन द अदर हैंड देखिए कल हम 13,000 पे क्लोज हुए हैं, 12,900 बहुत अच्छा सपोर्ट है। 12,900 अगर टूटता है, 12,897 बेसिकली मेरा लेवल है, 12,897, अगर वो टूटा तो 12,860, 12,860, 12,860 पे अगर टूट गया तो 12,806, 807, 12,806, 807 के लेवल निफ्टी मिड कैप दिखा सकता है। फिर निफ्टी पर कर लेते हैं अब चर्चा। फिर निफ्टी कल था सैलून बाउंस की तरह। अब देखिए बैंक निफ्टी कल सुस्ता रहा था, परसों भी, और फिर निफ्टी कुछ थोड़ा सा पैसा देता हुआ कल भी हमको दिखा है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं दिखा। अब 26,567, 26,567 का इसका कल का हाई है, यानी कि जहां हम क्लोज हुए हैं 26,487, वहां से 80 पॉइंट ऊपर। अगर हम इसके ऊपर टिकने लग जाएं, सीधा सीधा समझिए, इसके ऊपर टिकने लग जाएं, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। हमारा पहला लेवल आएगा 26,606, 26,606, 26,606 के ऊपर निकले 26,663, 26,663, और उसके ऊपर गए तो 26,700 के लेवल्स को स्ट्राइक करने के लिए जा सकते हैं। ऑन द डाउन साइड अगर 26,419, 420 जो कल का लो है, 26,419, इफ दैट गेट्स ब्रीच्ड, 26,370, 26,370, और अगर वो भी टूटा तो 26,320, 321, 26,320, 321 के लेवल्स ऑन द कार्ड्स हमको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज दिखा सकता है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स। कईयों का डार्लिंग है भाई सेंसेक्स आजकल। सेंसेक्स जब पैसा देने पे आता है तो बहुत शानदार पैसा देता है। 81,985 का कल का हाई है। कह सकता हूं कि 82,000 के ऊपर ही कुछ करना चाहिए। कुछ लोग रिस्क लेने में माहिर हैं, लेते हैं रिस्क, तो भाई वो 81,985, 82,000 दोनों में से कोई सा भी लेवल एक रख लीजिएगा। उसके ऊपर अगर टिकता है, मुझे लगता है अगर 81,985 के ऊपर 5 मिनट भी टिक गया ना, 10 मिनट भी टिक गया, 5 मिनट 10 मिनट्स रखो, तो फिर ये रुकेगा नहीं। फिर ये 82,190, 82,190 की तरफ जा सकता है, और 82,190 भी टूटता है तो 82,360, 82,360, 82,360 और 82,500, 82,500 ये अपसाइड पे दिख सकते हैं। बट साथ में डाउन साइड के लेवल्स देखने जरूरी है ना। कल का लो सिंपल 81,500, 81,494, 81,494, 495, 81,500, 81,494 के नीचे जाएगा तो 81,342, 81,342, 81,342 भी अगर कटता है तो 81,230, 81,229, 230 के लेवल्स हमको सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स दिखा सकता है। मैं ऑलरेडी आपको निफ्टी 50 के बारे में चर्चा कर चुका हूं, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा,
एक 10 to 10-20 भी होता है। वहां पे अगर कुछ समझ नहीं आता ना, अगर कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, 10 और 10-20 की कैंडल जो होगी उसको मार्क कर लीजिएगा, उस टाइम फ्रेम की हाई और लो को मार्क कर लीजिएगा। अगर उसके बीच में रहती है तो 90-95% टाइम्स ऐसा होता है, मेरा जो छोटा सा एक्सपीरियंस उसके हिसाब से बता रहा हूँ, उसमें ये पता चलता है कि अगर उसके बीच में रह गई ना मार्केट तो रेंज बाउंड हो जाएगी। तो ये याद रखिएगा, उस 20 मिनट के हाई को काटे या उसके लो को काटे तभी कुछ ट्रेड बनेगा, अदरवाइज फंसने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। एवरेजिंग करनी है क्या आज? गलती से भी नहीं, बिल्कुल भी कोई भी एवरेजिंग करना नहीं, क्योंकि एवरेजिंग आपको और ज़्यादा आपकी कैपिटल को ख़त्म करने का एक तरीका है। इट्स अ मोड टू एक्सपेंड योर कैपिटल, टू ड्राई योर कैपिटल। डोंट ड्राई योर कैपिटल, क्योंकि अगर आप कैपिटल खत्म कर लोगे तो अगला ट्रेड कैसे लोगे? यानी कि अगर लाला की जेब में पैसा खत्म हो जाएगा तो लाला अगला ट्रेड कहाँ से करेगा? तो लाला की जेब में पैसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये समझ लीजिए। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसी में काम करना चाहते हैं। क्रिप्टो करेंसी में आप अब डेल्टा एक्सचेंज में हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट खुलवा सकते हैं। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में भी। सैमको सिक्योरिटीज़ का भी लिंक, जिससे कि आप इंडियन मार्केट में काम कर सकते हैं और जिसकी फीस बहुत ही अच्छी है, सही है, मैं भी उसको यूज़ करता हूँ। आप उसमें भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। अब अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाते हैं, उसका एक और बेनिफिट आपको मैं ये बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी को अगर आप सीखना भी चाहेंगे तो 2 दिन का क्लास होगा फ्री। एंड ऑफ द मंथ में मोस्ट लाइकली 27-28 के करीब हम लोग 28-29 के करीब हम लोग ये 2 दिन का प्रोग्राम हम जूम पे करेंगे। तो जो भी इस लिंक से अकाउंट खुलवाते हैं उन सबको लिंक मिल जाएगा उन 2 दिन की फ्री क्लास का। तो आज ही अपना अकाउंट खुलवाइए। पुणे सेमिनार की फिर से बोल देता हूँ, लास्ट डेट है आज रजिस्ट्रेशन की, आज रजिस्टर कीजिएगा और इसको हम क्लोज कर देंगे। आज शाम तक लिस्ट में नाम अगर आपका आ जाता है तो बड़ी अच्छी बात है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों को ये यहाँ पे डिस्क्लेमर देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग सिविल रजिस्टर्ड नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू जैसी टेक चैनल, अगर आपने अभी तक जैसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय।